इंदौर हादसे से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आग जो लगी थी उस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए हैं, गुस्से में हैं, पीड़ा में हैं, दुखी हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटी। और इसलिए मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है इंदौर ट्रक हादसे पर। सोमवार को सीधे मुद्दे की बात आपको दिखा रहा था, उसी वक्त इंदौर हादसे की तस्वीर आई। सबसे पहले विस्तार न्यूज मौके पर पहुंचा, हर तस्वीर आपको दिखाई। जैसे ही इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज आई, उस तस्वीर को देखकर हर कोई गुस्से से भर गया। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। 37 हर रोज आप और हम न जाने कितनी सड़कों से यूं ही गुजरते हैं, किसी भी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, कोई ओवरटेक नहीं। अब सामान्य हो, सब सामान्य हो और कोई बेकाबू ट्रक मौत बनकर आ जाए, सबसे पहले आपको हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो दिखाते हैं, उसको आप मेरे बगल में देखते रहिए। तारीख थी 15 सितंबर 2025, दिन था सोमवार। शाम करीब 7 बजे इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक सामान्य था, सब कुछ सामान्य जैसे हर दिन की तरह आवागमन होता है, लोग आना जाना कर रहे थे। लोगों के दफ्तर से लौटने का समय था, कोई बाइक पर, कोई अपनी गाड़ी में, कोई ऑटो रिक्शा में सवार होकर अपने सफर पर निकला था, घर जा रहा था। सड़क पर मौजूद इन लोगों को भी नहीं पता था कि चंद सेकंड में इनके साथ क्या होने वाला है, इनके साथ क्या होने वाला है। एकाएक एक बेकाबू ट्रक आया और इंदौर की सड़क को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। बाइक हो या कार, ऑटो रिक्शा हो या पैदल यात्री, जो सामने आया उसे क्रूरता से कुचलते हुए आगे बढ़ता गया। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने करीब 1 किलोमीटर तक मौत का तांडव मचाया। 1 किलोमीटर तक मौत का तांडव मचाया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उस हैवान के कानों तक कोई दर्द नहीं पहुंचा, सिकन तक महसूस नहीं। जलता हुआ ट्रक इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर पहुंचा। ट्रक ने जैसे ही बाइक सवार को धक्का मारा, बाइक ट्रक के नीचे जाकर फंस गई और बाइक के साथ ही ट्रक 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, जिससे बाइक और ट्रक दोनों में भीषण आग लग गई। जलते ट्रक के नीचे लोगों ने देखा कि एक बाइक सवार भी फंसा हुआ। लोगों ने जब तक बाइक सवार को बाहर निकाला, उसका पूरा शरीर जल चुका और थोड़ी ही देर में बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। शराब के नशे में डूबे ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले आप ग्राउंड से आई तस्वीरों पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस खबर पर आगे बढ़े। देखिए ग्राउंड। ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी और उसके बाद बड़ा गणपति चौराहे पर आकर रुका है। इस गाड़ी, ये जो ट्रक है, इसमें आग लग गई। आग के बाद ट्रक आगे से पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इंजन की स्थिति, आगे की बॉडी की स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा कैबिन देखेंगे तो कैबिन भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ये कैबिन है, लेकिन इसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, पुलिस के पास में है। बताया जा रहा है शराबी था। बार मची तो हम नाश्ता कर रहे थे, वहाँ से उठ के फिर तुरंत हम जो घायल हो गए तो उनको उठाने में लग गए थे हम लोग। तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का गर्दन लेकर गए हम लोग। चौराहे पर लगातार वाहन आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक वह ट्रक मौत का तांडव करता रहा। कई सारे वाहनों को चपेट में लिया, कई लोग घायल हुए हैं। बेकाबू ट्रक ने 15 सितंबर की शाम 15 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में निजी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लक्ष्मी नारायण सोनी और इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी कैलाश चंद्र जोशी की मौके पर ही जान चली गई, जबकि इलाज के दौरान महेश कटवा नाम के एक शख्स ने भी दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह इंदौर विकास प्राधिकरण में काम करने वाले कैलाश चंद्र जोशी जब काम पर गए तो उनके परिजनों को नहीं पता था कि वो कभी नहीं लौट पाएंगे, कभी नहीं लौट पाएंगे। कैलाश जोशी की पत्नी हर शाम की तरह सोमवार की शाम भी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने इस परिवार की खुशियों को ट्रक के नीचे कुचल दिया। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने मृतक कैलाश जोशी के परिजनों से बातचीत की है, उनका दर्द बांटा है, उनका हालचाल जाना। जरा सुनिए। 6:30 पौना 7 के बीच हुई थी मेरी बात। बस इतने पूछा तो प्रवचन सुनने गई, क्या मरते तब तक याद रही भैया, मेरा जीवन लुट गया। मैंने फिर यहाँ मेरे जेठ के लड़के रहते, इनको फ़ोन लगाया कि अंकल नहीं आए, 10:30 बज गया। सुबह जब मेरे को लगा कि हॉस्पिटल ले गए उनको, मैं समझी उनको लग गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा। तो देख के मेरा जी घबरा गया। मैंने कहा ये तो चले ही गए अब।
मेरे को छोड़ के। में लापरवाही क्या है कि पहले तो ट्रक कैसे अंदर आया, इसमें पुलिस अपना क्या कार्य कर रही थी कि ये जो ट्रक ऐसे बिजी एरिया के अंदर जो कि पॉश इलाका है वहाँ पर ट्रक का आना कैसे पॉसिबल हुआ। ट्रक को आना नहीं था, वो ट्रक आया तो किसे आया, वहाँ पे पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। जब वो 1 किलोमीटर से वो जो ट्रक ड्राइवर है वो ड्रिंक किया हुआ था, तो वो उसको उस समय क्यों नहीं रोका गया कि वो मतलब लोगों को मारते हुए घसीटते हुए लेकर के आ रहा है। तो ये उस समय पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। कैसे एक हादसा किसी परिवार की खुशियों को मातम में बदल देता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सोचिए, इन सड़कों पर हम और आप ही तो चलते हैं, लेकिन इन शराबी ट्रक ड्राइवरों की वजह से ये सड़क भी अब महफूज नहीं। अब इन सड़कों पर चलने से पहले भी लोग डरेंगे, सहमेंगे। सोमवार शाम इंदौर में हुए इस हादसे का वीडियो देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो गया। मंत्री, नेता, अधिकारी रात में ही मौके का दौरा करने लगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर संभाग के कमिश्नर सुदाम खाड़े घायलों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। इंदौर में हुए इस दर्दनाक हादसे की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर इस हादसे पर दुख जताया और गृह सचिव को इंदौर जाने के लिए निर्देशित किया। मतलब सिर्फ इंदौर ही नहीं, हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत भोपाल से भी बड़े अधिकारियों को इंदौर रवाना कर दिया। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर नो एंट्री में ट्रक की एंट्री कैसे हो गई? अगर कोई नशे में धुत होकर इतनी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा है तो उस इलाके के ट्रैफिक के जिम्मेदार क्या कर रहे थे? ये सवाल इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स के मन में उठने लगा है। हर आदमी यही सोच रहा है। इस पूरे मामले पर सोमवार की रात से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर बनाए हुए। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहले अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, फिर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। सुनिए सीएम ने कार्रवाई को लेकर आज क्या है, सुनिए। इंदौर में सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुदेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। चारों पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य गृह सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया। इस पूरे मामले में डीसीपी को हटाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही एसीपी समेत 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है आपको यह भी दिखा देता हूं, जरा स्क्रीन देखिए। इस पूरे मामले में इंदौर के डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी को हटा दिया गया है, जबकि एसीपी ट्रैफिक जोन 1 सुदेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह, प्रभारी सूबेदार चंद्रेश मरावी, निरीक्षक दीपक यादव समेत ड्यूटी पर तैनात 4 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ पीड़ितों के लिए सहायता राशि का भी ऐलान किया। साथ ही मददगारों को सम्मान राशि भी देने की घोषणा की। सुनिए सीएम ने पीड़ितों और मददगारों के लिए क्या क्या ऐलान किया। उनकी ऑटो वगैरह टूटी, उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं उनके, और जो बच्चे जिनके छोटे उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। इस पूरे मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे मामले में इंदौर के बड़े बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं।